जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने 14वें अध्याय के श्लोक 14 और 15 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने सत्वगुण बढ़े हुए मनुष्य की मृत्यु होने पर उसकी क्या गति होती है, साथ ही रजोगुण और तमोगुण बढ़े हुए मनुष्य की मृत्यु होने पर उसकी क्या गति होती है। उन्होंने बताया, अगर कोई मनुष्य की मृत्यु होती है, उसमें सत्व गुण बढ़ा हुआ है, तो वह स्वर्ग की प्राप्ति उसे होती है। अगर रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु होने पर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में वह उत्पन्न होता है, और तमोगुण जिस मनुष्य में बढ़ा हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जन्म जो है कीट पतंगों, पशुओं, वृक्ष, पौधों, पक्षियों में जन्म होता है। तो इस प्रकार प्रभु ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने वाले के भिन्न भिन्न फल बतलाए हैं, जिससे यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की और भी कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। क्या जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की और कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है, कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों हो जाती है। तो इस पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 16 में, क्या कहते हैं, श्लोक 16 हो प्रभु। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर ही हमें लिखकर बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 16 में देखिए क्या कह रहे हैं प्रभु। कर्मण्ना सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसः तु फलम् दुखम अज्ञानम तमसः फलम्। प्रभु कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है प्रभु ने। तो अब एक प्रश्न उठता है, राजस कर्म कौन से हैं और उनका फल दुख क्या है। जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए अहंकार पूर्वक बहुत परिश्रम के साथ किए जाते हैं, वे राजस हैं। ऐसे कर्मों को करते समय न तो परिश्रम रूप दुख होता ही है, परंतु उसके बाद भी वे दुख ही देते रहते हैं। उनके संस्कारों से अंतःकरण में बार बार
भोग, कामना, लोभ और प्रवृत्ति आदि राज संभाव स्फुरित होते रहते हैं, उठते रहते हैं, जिनसे मन विक्षिप्त होकर अशांति और दुखों से भर जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उनके संस्कारों के अंतःकरण में बार बार भोग की कामना उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है और अन्य तामसिक प्रवृत्तियां उसमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे मन जो है विक्षिप्त होकर अशांति और दुखों से भर जाता है। उन कर्मों के फलस्वरूप जो भोग प्राप्त होते हैं वे भी अज्ञान से सुख रूप दिखने पर भी वस्तुतः दुख रूप ही होते हैं। हमें अज्ञानता है, हम देख रहे हैं कि वो सुख रूप है, लेकिन वस्तुतः वह क्या होता है, वो दुख रूप ही होता है जो भोग है। और फल भोगने के लिए जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है, फल भोगने के लिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है, वह तो महान दुख है ही। इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल मिलता है वह दुख रूप ही होता है। अब एक प्रश्न और भी है कि तामस कर्म कौन से है और उनका फल अज्ञान क्या है। जो कर्म बिना सोचे समझे मूर्खतावश किए जाते हैं, जो काम बिना सोचे समझे मूर्खतावश किए जाते हैं और जिनमें हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं, वे तामस है। उनके संस्कारों से अंतःकरण में मोह बढ़ता है और मरने के बाद जिन जोनियों में तमोगुण की अधिकता है, ऐसी जड़ जोनियों की उसे प्राप्ति होती है, वही उसका फल अज्ञान है। अब एक और भी प्रश्न है कि यहाँ गुणों के फल का वर्णन करने का प्रसंग था, बीच में कर्मों के फल की बात क्यों कही गई है, यह अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। ऐसी बात नहीं है, प्रभु कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पिछले श्लोकों में प्रत्येक गुण की वृद्धि में मरने का अलग अलग फल बतलाया गया है, श्लोक 14 और 15 में। अतः गुणों की वृद्धि के कारण रूप कर्म संस्कारों का विषय भी अवश्य आना चाहिए। इसलिए कर्मों की बात कही गई है। अभिप्राय यह है कि सात्विक राजस और तामस, सात्विक राजस और तामस तीनों प्रकार के कर्म संस्कार प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में जमा रहते हैं, संचित रहते हैं। उनमें से जिस समय जैसे संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, जैसा संस्कार उत्पन्न होता है, वैसे ही सात्विक आदि भाव बढ़ते हैं, वैसे ही सात्विक आदि भाव बढ़ते हैं और उन्हीं के अनुसार नवीन कर्म होते हैं। कर्मों से संस्कार, संस्कारों से सात्विक आदि गुणों की वृद्धि और वैसे ही स्मृति, स्मृति के अनुसार पुनर्जन्म और पुनः कर्मों का आरंभ। इस प्रकार यह चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है। इसमें अंतकालीन सात्विक आदि भावों के फल की जो विशेषता पिछले श्लोकों में दिखाई गई है, वह भी प्राय पूर्वकृत सात्विक राजस और तामस कर्मों के संबंध से ही होती है। इसी भाव को दिखलाने के लिए यह श्लोक कहा गया है। अतः अप्रासंगिक यह श्लोक नहीं है, या जो कहा गया है अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि गुण और कर्म दोनों के संबंध से ही अच्छी बुरी जोनियों की प्राप्ति होती है। अच्छी बुरी जोनियों की प्राप्ति गुण और कर्म से, गुण और कर्म से ही अच्छी बुरी जोनियों की प्राप्ति होती है। तो प्रभु श्लोक 16 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा आप अवश्य
अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखेंगे, साथ ही वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।